दाऊद काइला शहर को बचाता है। और उन्होंने दाऊद को खबर दी कि देख, फिलिस्ती कैला से लड़ रहे हैं और खलियानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं जाऊं और उन फिलिस्तियों को मारूं? खुदावंद ने दाऊद को फरमाया, जा, फिलिस्तियों को मार और कैला को बचा। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा कि देख, हम तो यहीं यहूदा में डरते हैं, बस हम कैला को जाकर फलिस्ती लश्करों का सामना करें तो कितना ज्यादा ना डर लगेगा। तब दाऊद ने खुदावंद से फिर सवाल किया। खुदावंद ने जवाब दिया कि उठ, कैला को जा, क्योंकि मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद और उसके लोग कैला को गए और फिलिस्तियों से लड़े और उनकी मुआयशी ले आए और उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। यूं दाऊद ने कैलियों को बचाया। जब अहीमलक का बेटा अबीयातर दाऊद के पास कैला को भागा तो उसके हाथ में एक अफूद था जिसे वो साथ ले गया था। और साउल को खबर हुई कि दाऊद कैला में आया है। सो साउल कहने लगा कि खुदा ने उसे मेरे हाथ में कर दिया, क्योंकि वो जो ऐसे शहर में घुसा है जिसमें फाटक और अड़बंगे हैं तो कैद हो गया है। और साउल ने जंग के लिए अपने सारे लश्कर को बुला लिया ताकि कैला में जाकर दाऊद और उसके लोगों को घेर ले। और दाऊद को मालूम हो गया कि साउल उसके खिलाफ बदी की तदबीरें कर रहा है। सो उसने अबीयातिर काहिन से कहा कि अफूद यहाँ ले आ। और दाऊद ने कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरे बंदे ने ये कतई सुना है कि साउल कैला को आना चाहता है ताकि मेरे सबब से शहर को गारत कर दे। सो क्या कैला के लोग मुझको उसके हवाले कर देंगे? क्या साउल जैसा तेरे बंदे ने सुना है आएगा? ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने बंदे को बता दे। खुदावंद ने कहा, वो आएगा। तब दाऊद ने कहा कि क्या कैला के लोग मुझे और मेरे लोगों को साउल के हवाले कर देंगे? खुदावंद ने कहा, वो तुझे हवाले कर देंगे। तब दाऊद और उसके लोग जो करीबन 600 थे उठकर कैला से निकल गए और जहां कहीं जा सके चल दिए। और साउल को खबर मिली कि दाऊद कैला से निकल गया, बस वो जाने से बाज रहा। दाऊद कोहस्तानी मुल्क में। और दाऊद ने बियाबान के कलों में सकूनत की और दश्ते जीफ के कोहस्तानी मुल्क में रहा। और साउल हर रोज उसकी तलाश में रहा, पर खुदा ने उसको उसके हाथ में हवाले न किया। और दाऊद ने देखा कि साउल उसकी जान लेने को निकला है। उस वक्त दाऊद दश्ते जीफ के बन में था। और साउल का बेटा यूनतन उठकर दाऊद के पास बन में गया और खुदा ने उसका हाथ मजबूत किया। उसने उससे कहा, तू मत डर, क्योंकि तू मेरे बाप साउल के हाथ में नहीं पड़ेगा और तू इस्राएल का बादशाह होगा और मैं तुझसे दूसरे दर्जे पर हूंगा। ये मेरे बाप साउल को भी मालूम है। और उन दोनों ने खुदावंद के आगे अहदो पैमान किया और दाऊद बन में ठहरा रहा और यूनतन अपने घर को गया। तब जीफ के लोग जिब्बा में साउल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद हमारे दरमियान कोहे हकीला के बन के कलों में दश्त के जनूब की तरफ छुपा नहीं है? सो अब ऐ बादशाह, तेरे दिल को जो बड़ी आरजू आने की है उसके मुताबिक आ और उसको बादशाह के हाथ में हवाले करना हमारा जिम्मा रहा। तब साउल ने कहा, खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, क्योंकि तुमने मुझ पर रहम किया। सो अब जरा जाकर सब कुछ और पक्का कर लो और उसकी जगह को देख कर जान लो कि उसका ठिकाना कहाँ है और किसने उसे वहां देखा है, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि वो बड़ी चालाकी से काम करता है। सो तुम देखभाल कर जहां जहां वो छुपा करता है उन ठिकानों का पता लगाकर जरूर मेरे पास फिर आओ और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और अगर वो इस मुल्क में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों हजार में से ढूंढ निकालूंगा। सो वो उठे और साउल से पेशतर जीफ को गए। लेकिन दाऊद और उसके लोग माऊन के बियाबान में थे, जो दश्त के जनूब की तरफ मैदान में था। और साउल और उसके लोग उसकी तलाश में निकले
اور داؤد کو خبر پہنچی سو وہ چٹان پر سے اتر آیا اور معون کے بیابان میں رہنے لگا، اور ساؤل نے یہ سن کر معون کے بیابان میں داؤد کا پیچھا کیا، اور ساؤل پہاڑ کی اس طرف اور داؤد اور اس کے لوگ پہاڑ کی اس طرف چل رہے تھے، اور داؤد ساؤل کے خوف سے نکل جانے کی جلدی کر رہا تھا، اس لیے کہ ساؤل اور اس کے لوگوں نے داؤد کو اور اس کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے گھیر لیا تھا۔ لیکن ایک قاصد نے آ کر ساؤل سے کہا کہ جلدی چل، کیونکہ فلسطینیوں نے ملک پر حملہ کیا ہے۔ سو ساؤل داؤد کا پیچھا چھوڑ کر فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے کو گیا، اس لیے انہوں نے اس جگہ کا نام سلا ہمخلقوت رکھا، اور داؤد وہاں سے چلا گیا اور عین جدی کے قلعوں میں رہنے لگا۔